नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, आज हम जानेंगे कुरान के छठे अध्याय में हमारे अल्लाह ने हमें क्या समझाने की चेष्टा की है। इसमें बहुत ही अच्छी बातें अल्लाह ने हमें समझाई हैं। आपको मैं हिंदी में अच्छे से समझाता हूँ। आइए मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे साथ मेरे वीडियो में अंत तक, जिसमें देखते हैं छठे अध्याय में अल्लाह ने क्या समझाने की चेष्टा की है। छठे अध्याय का नाम है सूरह अल-अनआम। इसका मतलब होता है कि हमें एक ही धर्म पर डटे रहना और उसको बढ़ावा देना, अन्य धर्म से दूर रहना। हमें अल्लाह ने जो है कुरान में छठे अध्याय में बताया है कि अकेश्वरवाद पर हमको बढ़ावा दिया गया है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम अल्लाह को मानते हैं तो केवल अल्लाह में ही अपना अटूट विश्वास कायम रखे हैं। हम किसी दूसरे पर ना भटकें, किसी दूसरे भगवान पर, किसी दूसरे ईश्वर पर। इस तरह से हमको दृढ़ संकल्प के साथ अल्लाह पर पूर्ण रूप से भरोसा करना चाहिए और सत्य मार्ग पर चलते रहना चाहिए। आप देखते होंगे दूसरे धर्मों में, जैसे हिंदू धर्म है तो उसमें लोग बहुत भटकते हैं। भगवान को लेकर बहुत लोग अंधकार में हैं। कुछ लोग कृष्ण को मानते हैं, कुछ लोग शिव जी को मानते हैं, कुछ लोग माता जी को मानते हैं, कुछ गणेश को, हनुमान को। मतलब आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में इंसान बहुत भटक रहा है, कभी किस भगवान के पास, कभी किस भगवान के पास। बस वो ये सोचता है कि मेरी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, चाहे वो मुझे किसी के पास भी जाना पड़े। लेकिन दोस्तों, मैं ये मानता हूँ और जो अल्लाह हमें कुरान के छठे अध्याय में बताते हैं, ये बिल्कुल गलत है जगह जगह पर भटकना। हमें एक जगह पर ध्यान केंद्रित करके ही सत्य मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी से छल कपट करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। अल्लाह ने जो हमारी किस्मत में लिखा है, हमें उसी राह पर आगे चलना चाहिए। मैं एक हिंदू लड़का हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं मुस्लिम धर्म की बहुत सारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं। जो कुरान में अल्लाह ने बताई हैं वो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि हिंदू धर्म में इंसान भटक बहुत रहा है, कभी इधर कभी इधर, कभी इस भगवान के घर, कभी उस भगवान के घर। लेकिन सच्चाई ये है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि जगह जगह पर मंदिरों में। लेकिन आजकल इंसान घर में कम, मंदिर में ज़्यादा, लोगों से व्यवहार ख़राब और केवल मंदिर जाना। लेकिन मैं मुस्लिम धर्म में देखता हूँ केवल अल्लाह को ही माना जाता है, अल्लाह के द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चला जाता है, चाहे उसमें कितने भी उसे कष्ट आए, कुछ भी हो, लेकिन वो एक ही राह पर चलता रहता है। तो इसी तरह से हमको एक ही राह पर चलने की शिक्षा ये कुरान का छठवां अध्याय देता है। हमें इसका पालन सदैव करना चाहिए और हमें पूर्ण रूप से लोगों की सेवाओं में अपना कर्म करते रहना चाहिए। इस प्रकार अल्लाह ने हमें छठे अध्याय में बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयत्न किया है। हमें नमाज को स्थापित करना चाहिए, मस्जिदों में जाना चाहिए, समय समय पर हमको टाइम देना चाहिए, और जो हमारे कर्म हैं, इंसान का जो जीवन जो उसको मिला है, उसके बारे में उसे सोचना चाहिए कि मुझे मेरे अल्लाह ने इस दुनिया में क्यों भेजा है, मैं क्या करने आया हूँ इस दुनिया में। अगर आप इस चीज़ को गहराई से सोचेंगे तो पाएंगे कि हम केवल अपना पेट भरने ही इस दुनिया में नहीं आए। अल्लाह ने हमको कुछ करने के लिए भेजा है। अगर हम सक्षम हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, किसी की मदद हमारे हाथों से, शरीर से, धन से, दौलत से अगर हम कर सकते हैं तो हमें अवश्य करनी चाहिए, ना कि हमें उसको अनदेखा करना चाहिए कि हम ऐसा क्यों करें। हमें अल्लाह ने इस काबिल बनाया है कि हम किसी के काम आ सकें, ये भी अल्लाह की मर्ज़ी है। हर किसी काम में हमको अल्लाह की मर्ज़ी मानना चाहिए। जो हो रहा है या जो आने वाले समय में होगा या जो हो चुका, हमें किसी भी बात को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। उसमें भी हमें यही सोचना चाहिए कि अल्लाह की मर्ज़ी होगी।
तभी ऐसा सब कुछ हुआ और हो रहा है, और आने वाले समय में जो भी कुछ होगा। हमें बस सत्य मार्ग पर डटे रहना चाहिए, चाहे उसमें कितनी भी मुश्किलें आएँ, कितनी भी रुकावटें आएँ, कितनी भी कठिनाइयों का सामना हमें क्यों ना करना पड़े, लेकिन हमें सदैव अपने सत्य कर्म पर अडिग रहना चाहिए। इसी में हमारा अल्लाह बहुत खुश होता है हमें देखकर।